अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी से एंड पतलीस मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, दीदी का भी ब्लॉग आ चुका है। नजमा ने अकबर चाचा की वीडियो पे रिएक्शन जो दिया है वो कुछ ज़्यादा ही किरदार के ऊपर चली गई है, किरदार के ऊपर बात किया है। बात यह है कि अगर कोई बंदा आके अपना पॉइंट रख रहा है, आप भी आए अपना पॉइंट रखें, लेकिन डायरेक्ट किरदार के ऊपर चली गई कि तुम्हारा ये तो तुम्हारा चट्ठा ते पट्ठा ते फलाना ते टींगना तो ये तो वो। अगर बीना को भी देखा जाए तो वो भी गालम गलोच नहीं कर रही, उसने भी नॉर्मल तरीके से बात की कि देखो अम्मा को रोज़ रोज़ नाम लेके ना आप लोग तंग करते हो और अम्मा बीमार रहती है, थोड़ा सा रहम कर लो, बहन को समझाओ या तुम भी थोड़ा सा अकल करो और मत अम्मा को सताओ, मत अम्मा को जो है इस तरह से परेशान करो, ये जो स्टोरियाँ लेके तुम लोग आ रहे हो। खैर नजमा ने जो है नैना ते बीना ते दीदी ते अनवर ते अम्मा ते सितारा ते अकबर ते पता नहीं किस किस को रगड़े लगाए और किस किस के किरदारों पे बात की। अनकरीब आप लोग देख लेना, मुझे यही लगता है कि अब नजमा जो है वो डायरेक्ट सितारा के किरदार पे भी अनकरीब बात करेगी, क्योंकि वो बार बार हिंट दे रही है कि हम पे वीडियो जो है वो सितारा बनवा रही है। हालांकि ये लोग खुद डीडी वालों के किरदार पे बात करते हैं, फिर वो वापस जवाब जब देंगे तो जाहिर सी बात है एक के बजाय दो जवाब देंगे वो लोग भी। खैर यहाँ पे डीडी ने कहा कि हमारा लेना देना कोई नहीं है नैना से, तुम बार बार रील की बातें कर रही हो तो वो रील वायरल करे या कुछ भी करे, हम उससे नहीं मिल रहे, हम छोड़ चुके हैं, लेकिन तुम उसके बदले जो है हमें बातें मत सुनाओ। तुम्हारी अपनी बेटी उसी के साथ काम करती है, वो अच्छी है बुरी है, तुम्हारी बेटी की सोहबत है, उसके साथ उठना बैठना है। बाकी मेरे बाप पे जो तुमने इल्ज़ाम लगाया है बच्चों वाला, उसके ऊपर भी मुझे लाजमी प्रूफ देना। और हाँ, तुम्हें घर बनवाना है इसलिए तुम ये फिर से शुरू हो जाती हो, किरदार पे बातें करती हो। हम हट जाते हैं, हम जो है नॉर्मल व्लॉग की तरफ आते हैं, लेकिन तुम एक जाती है दूसरी आ जाती है और मुसलसल किरदारों पे बात कर रहे हो। जब तुम लोग किरदार पे बात करोगे तो जाहिर सी बात है फिर तुम लोगों के चिट्ठे पट्ठे कट्ठे सारा कुछ है, फिर मैं भी आऊँगा और बोलूँगा। तुमने डायरेक्ट जो है इस बार मेरे बाप को और जो है अम्मा और सितारा पे भी वार किया है। जो बच्चों वाली तुमने बात की है इसका तो अब मुझे प्रूफ चाहिए। उसने कहा कि नजमा ने कहा कि रील वायरल हो रही है तुम्हारी बेटी की, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग जो है बैठ के हमें गैरत दिलाते हो, हम पे बातें करते हो। मेरी बहना जिसने कुछ भी नहीं ज़बान पे कुछ भी नहीं ताला लगाया है, आगे अब क्या बोले, तो वो जो है कहती है कि वो तो अपने घर में रहती है। भाई घर में रह के जो हरकतें वो कर रही है ना, तो आप भी थोड़ी सी गैरत खाएं। और जो गैरतमंद बनते हैं ना तो वो ज़बान से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कितना गैरतमंद है। चलो डीडी वालों को तुम लोग कहते हो कि भाई उनकी ज़बान अच्छी नहीं है, वो सही नहीं है, तो आप लोगों की जो घरों में बैठ के इतना गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बड़ों तक को भी नहीं छोड़ रहे, तो वो मतलब समझ से बाहर है कि फिर कहाँ की गैरत हुई। खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई हमें गैरत मत दिलाओ, तुम अपनी नैना पे बात करो, उसका जवाब दो कि उसकी रीलें वायरल हो रही है समंदर किनारे और वो पप्पियों जप्पियों वाली जो मतलब उसने डाली है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि माँ चली गई, बहन चली गई तो गैरत नहीं आई, और गैरत आई तो मेरी बहन पे आ जाती है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये नजमा, ये तुम्हारी बहन आके तुम्हारे मिट्टी पलीत करके चली गई है, बजाय इसके कि बहन को जवाब देती कि बीबी तू मुझे ऐसे ऐसे जो ताने दे रही है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मुंह नहीं लगाते, तुम्हारे ससुराल वालों के साथ तुम खड़ी रही तो देखो वो तुम पे वीडियो, वो जैसे जैसे रील भरती है वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का गूदा जो है बाहर निकल निकल के आता है। उसी ने जो है
तुम्हारी धज्जियां उड़ाई, तुमने उसको जवाब देने की बजाय उल्टा इधर आ गई, इधर तुम जवाब देने लगी। फिर ये कहती हैं देखें नहीं हमारे तो रिश्ते टूट गए हैं, हमारे रिश्ते इनकी वजह से टूट गए हैं। केड़े रिश्ते टूट गए हैं? बेवकूफ़ लोगों को बनाना आप लोग छोड़ दें। आप लोगों के कोई रिश्ते नहीं टूटे, आप लोग सिर्फ आके जस्ट स्टेटमेंट देते हैं जो कि वाजे लग रहा है, उसके ऊपर अमल नहीं करते आप लोग। आप कह रही थी मेरा कोई रिश्ता नहीं है बहन के साथ, वो भी कहती मेरा भी कोई रिश्ता नहीं है, ऑफिशियली डिसऑन करती हूँ। केड़ा डिसऑन किया है? कौन सा डिसऑन किया आप लोगों ने? आप लोग फिर एक दूसरे की आड़ में एक दूसरे की बातें पकड़ के फिर दूसरी इस्लामाबाद वाली पार्टी को टारगेट कर रहे हो, और आप लोग समझते हो कि पब्लिक ऑडियंस जो है वो बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ समझ अकल नहीं है। तो आप लोग भाई अपनी अकल ना महदूद रख के बैठे हैं। यहाँ पे लोगों की अकल जो है या जहन जो है वो महदूद नहीं है, वो वसी है। वो लोगों को देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जज करते हैं कि भाई कौन सा बंदा किस तरह के मिजाज का है और क्या है। तो भाई ये आप लोगों ने जो 2 दिन पहले ड्रामा रचाया कि हमारा बहनों का रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, तो जो आपने जवाब बहन को देना था वो आके आप उसको देती ना, लेकिन बजाय इसके चलो अकबर की वीडियो आई, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि भाई ऐसे ऐसे कहा जा रहा है कि लव मैरिज। तो मेरे साथ तो नजमा गई थी खादिम के घर, उसने पैर पकड़े थे, तो आप आती अपना पॉइंट सिर्फ रखती, ना कि आप उसके किरदार के ऊपर चली जाती। चच्चा भी बाप बराबर होता है। आप दूसरों को तो गैरत दिलाती हैं कि भाई इन लोगों में गैरत नहीं है, लेकिन आपने भी 4 कदम बढ़ के अनवर और डीडी को भी पीछे छोड़ दिया। जो जो आपने बातें और जो जो इल्ज़ाम आपने लगाए हैं, ठीक है ना, इस पे ना थोड़ा सा गौर करें। वैसे आप लोगों ने गौर करना है नहीं। कहती है कि अपने गिरेबान में झांकें आप लोग, बाकी जो है कहती है कि मेरी बहन को जवाब देने आ जाते हो। बहन बहन करती रही और सलमा सलमा करती रही नजमा, और आके यहाँ पे फिर से गंदी बातें करके चली गई। फिर देखिए अब डीडी जो है अपने व्लॉग की तरफ जाता है, वो व्लॉग की तरफ जाने लगता है। फिर से ये जब जाएंगे किरदारों पे, बातों पे, फिर उसे प्रवोक करेगी। हाँ हाँ तू तो आया था, चोरी से आया था, और फिर जो है यहाँ से जब चला गया तो फिर वीडियो बना के लोगों को बता रहे। तो भाई आप कहती हैं कि मुझे तो पता चल गया था, मेरे बच्चों ने बता दिया था। तो जब बता दिया था तो फिर ठीक है, मतलब ये अब प्रवोक करने के क्या फ़ायदा है कि तुम लोग आओ और मेरे साथ लड़ो, एक किस्म से दावत दे रही हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है कि कहते हैं हमारे पे बोल ये वीडियो जो बनवा रहे हैं, कहती है मुझे कमेंट आए हैं कि जो ये आप लोगों पे वीडियो बना रहे हैं ना, इनको लिफाफे मिले हुए हैं, इसलिए ये मेरे अब्बू को बोल रहे हैं। अब नजमा का ये मुद्दा है कि भाई ये जो दोनों भाइयों की लड़ाई चल रही है ना, अनवर और गुलाम की, ये लड़ाई सितारा करवा रही है। भाई आपका अब्बा नुना काका है, वो भी तो जवाब वैसे दे रहा है और गाली गलोच के साथ जवाब दे रहा है अनवर को। अनवर की और उनकी आपस की बहुत सारी बातें हैं, बचपन से लेके अब तक की। वो एक दूसरे को गिला शिकवा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब जवाब दे रहे हैं अच्छे बुरे अंदाज से। तो फिर आप मतलब अगर अनवर को लिफाफा मिला हुआ है तो आपके अब्बा को किसने लिफाफा दिया? आपको किसने दिया? आपकी बहन को किसने दिया? जो सुतेली माँ और सुतेली बहन पे आप लोग इतना वार कर रहे हैं, इतना बुरा बोल रहे हैं, बीच में बार बार उन्हीं को आप लेके आ रही हैं और कहती हैं कि भाई उनसे वीडियो जो है ये सितारा और अम्मा बनवाते हैं। मतलब सीधा सीधा झूठ बोल रही है, ये झूठ ही है और क्या। मतलब अगर उनको लिफाफे मिलते हैं तो फिर तो आपको भी मिलते हैं उनके ऊपर बात करने के लिए। खैर कहती है रुबीना आज माँ माँ कर रही है, और रुबीना तूने और तेरे भाई ने तो वीडियो बनाई थी, और फिर जो है मतलब अम्मा और सितारा के खिलाफ तुम लोगों ने वीडियो बनाई थी, फिर तू सऊदीया भी चली गई, सलमा के साथ खड़ी हो गई, फिर उसके बाद जो है तुम लोगों ने तुम सुतेलों ने बहन को ही जुदा करवा दिया था। उसमें आपके भाई भी शामिल थे बहना, उसमें आपके भाई छोटे भैया भी शामिल थे। आप क्यों बात को भूल जाती हैं? जब वो लाइव में चला के बुली कर रहा था और आप 1-2 दफ़ा उसकी लाइव में भी गई थी नीचे कमेंट करने, उन्होंने आपकी भी लाफा के रख दी थी। तो भाई आपके भाई को फिर वड्डी लिफाफा दे रही होगी, इसलिए वो आपकी भी लाफा के रख रहा था। मुझे आज तक वो लाइवें नहीं भूलती। स्टार्टिंग में शुरू में जब वो अपने लाइव कर रहा होता था और तुम 2-4 दफ़ा गई और लोगों से अपने ही पैनल से
तुम्हें नंगी गालियां दिलवाई थी, हालांकि तुम ना उसकी सपोर्ट में खड़ी थी ना उसकी सपोर्ट में, उसके बावजूद तुम्हें बहुत गंदा बुरा बोला गया था, वो तुम भूल जाती हो। कोई बात नहीं, याद दिला देते हैं। खैर, कहती हैं कि तुम सुतेले ने, अच्छा आपको इतना तो पता है ना, जो सुतेले हैं वो रिश्ते ख़राब ज़रूर करवाते हैं। आप आज मान गई हैं खुद ही, तो क्योंकि अभी ये वाला सिस्टम आप लोग भी कर रहे हैं, मतलब सबसे अलग कर दो, सबसे जुदा कर दो। मेरा वो पॉइंट वही का वही है कि सितारा के बच्चों के अकीके पे जब आपने बाबर से रुकवा दिया, तो बाबर भी, आई थिंक राबिया वाले भी नहीं आए थे, राबिया वालों को भी शायद रुकवाया था, पता नहीं वो आए थे या नहीं। तो उस टाइम भी इसकी उससे उनसे भी बड़े मसले चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, वो जब इस्लामाबाद गई थी और उस तरह से इनके रोले मसले हुए थे। खैर, यहाँ पे जो है उसकी खुशी में आप लोग शामिल नहीं हुए थे, आप लोग नहीं गए थे। वो अकेली बैठ के जो है खाना पका के इधर उधर बांट बूट दिया था, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी, खुशी थी कि भाई बच्चों की हम ज़रा खुशी कर लें, लेकिन वो तुम लोगों ने सारी ख़राब कर दी। वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन आपने उसी दिन सितारा के घर से जो छुट्टी करवा दी इन लोगों की, और ख़ुद भी शामिल नहीं हुई, लेकिन वही लोग आपके दामाद और बेटी के घर बैठे थे। आप लोग स्टैंड नहीं करते अपनी बातों पे, आप लोग अपनी बच्ची का घर बचा जाते हो। तो सितारा भी एक बच्ची है, वो भी अपने घर वाली है, उसके भी रिश्ते हैं। खैर, यहाँ पे कहती हैं कि अब आ जाती हो अम्मा अम्मा करने। उस टाइम तुम लोगों ने वीडियो बना के दोनों बहनों को लड़वा दिया, जुदा करवा दिया। सलमा फारूक भी माँ के ही बच्चे हैं, तुम्हारी बेटी ने लड़वाया, वीडियो बनवाई, फितना करवाया, फिर उसके बच्चे को अब लेके, मतलब ये भी ऑब्जेक्शन आ गया भाई। पहले कहते थे यासीन का नाम ना लो, अब कहती है कि उसी लड़ाका नैना के बच्चे को तुम ले लेके, मतलब सितारा और अम्मा को भी मिली और सबको मिलती फिर रही हो, फिर गंदे हम हो गए। अब बच्चे का क्या लेना देना, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, मासूम होते हैं, उनको ना अच्छे का पता, ना बुरे का पता, ना लोगों की सियासतों का पता, ना गंदगी का पता, किसी चीज़ का पता नहीं होता। बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, वो तो किसी के भी हैं। वो तो सुन्नत में भी है कि आप सबके बच्चों को प्यार करें, वो कोई भी हो, उसमें रिलीजन की भी कोई पाबंदी नहीं है, उसमें रंग सूरत नस्ल की भी कोई पाबंदी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना कास्ट, कुछ भी नहीं। बच्चे सबके साझे हैं, वो चाहे किसी के भी हों, उनको उठाओ, उनको प्यार दो, उनको आप बोसा देते हैं ना बच्चे को, छोटे से बच्चे को प्यार देते हैं, उसका भी सवाब लिखा जाता है। लेकिन आप छोटे से बच्चे को भी बीच में रगड़ गई, और आपने पिछले दिनों आपने ये भी बोला था कि इससे भीख मंगवाओ। आपको शर्म आनी चाहिए, आप कुछ ज़्यादा ही लेवल क्रॉस कर जाती हैं। थोड़ा सा बंदा लिमिट में रह के बात करता है। आप शुरू होती हैं अपनी ट्रेन जो चलाती हैं, फिर रुकने का नाम नहीं लेती, और ये भी पता नहीं होता मैं बोल क्या रही हूँ, और ख़ुद भी बोलती है कि वैसे मैं आई तो हूँ बोलने के लिए, मुझे पता नहीं है मैं क्या बोल के गई हूँ। तो छोटे बच्चों को तो छोड़ दो, उसको पिछले दिनों भी आप लोगों ने भिखारी बना दिया कि बीना जो है बसों में लेके फिरती है, भाई उससे भीख मंगवाए, जो कि दिल को बड़ी तकलीफ हुई थी। वो बेशक किसी का भी बच्चा हो, हमारे नैना से 1000 इख्तिलाफ सही, लेकिन जो बच्चा है वो हम सब का साझा है भाई, हम सब का साझा, वो बच्चा है। उसकी वजह से नैना की बड़ी छितरोल लिटरेशन होती है, लोग अभी तक जाके बातें करते हैं उसको। लेकिन अब बच्चे से तो हम नफरत नहीं कर सकते ना, वो तो मासूम होते हैं, वो तो फूल होते हैं। खैर, यहाँ पे कहती हैं कि तुम मतलब बच्चे को लेके फिर मतलब इन लोगों से, अम्मा सितारा वालों को भी मिलती हो, और बाकी जो है सलमा को अलग करवा के तुम लोग सारे एक हो गए हो। यहाँ पे सलमा की सपोर्ट कर रही है वादे तौर पे कि भाई तुम लोगों ने सलमा को जुदा करवा दिया, लड़वा दिया सुतेलों ने, और अब जो है तुम लोग एक हो रहे हो। तो अब यही चीज़ आप लोग भी कर रहे हो। अगर इन्होंने, आप कहती हैं कि इन्होंने लड़वाया झगड़वाया, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, उसमें आपका भाई भी शामिल है भाई, तो आप मतलब एक किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर सही बात करनी है तो सही, लेकिन आप तो अपने भाई को क्लीन चिट दे के जा रही हैं, उसको तो साफ करके जा रही हैं कि मेरे भाई ने तो नाम ही नहीं लिया था, तो क्यों जायदाद किसको मिलनी थी, मकान किसको मिलना था। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती हैं कि ये आ गया बड़े मियाँ आ गया सचैया बोलने के लिए। बता ना, ये फिर किरदार पे गई है, फिर किरदार पे जा रही है, करेक्टर पे जा रही है।
इसमें क्या है कि भाई वो दाढ़ी वाले अंकल मतलब अमीन अमीन तुम्हारा दोस्त था ना, फिर वो पटवारी का बताओ, फिर वो खान का बताओ। इसकी बहन ने पिछले दिनों DNA की बातें की थी, सीधे सीधे बच्चे मतलब अकबर के बच्चों को दूसरों का बच्चा बताया था, ठीक है ना। अब ये भी हिंट दे रही है कि दाढ़ी वाले अंकल का बताओ, पटवारी का बताओ, खान का बताओ, कौन थे, कौन थे बता। तुम्हारी बेटी को और बीवी को तुम किसके घर छोड़ के आए थे, फिर तुम्हारी बेटी खराब हो गई थी, कहाँ कहाँ छोड़ के आते थे। खान का भी बताओ, कहाँ छोड़ के आते थे। अब तुम शरीफ बने बैठे हो, तुम किसी के नहीं हो, ना पोतियों के, ना बेटियों के, ना बहुओं के, तुम किसी के भी नहीं हो। तुम अंदर से बहुत गंदे और भेड़िए किस्म के इंसान हो। ये अपने चचा को बोल रही है। क्या अकबर ने तुम्हारे किरदार पे बात की? क्या अकबर ने तुम्हारे मतलब यार गिने? क्या अकबर ने अफेयर गिने किसी के? क्या अकबर ने यहाँ पे गाली दी थी? देखें, जो बात सीधी है वो सीधी बात करेंगे, इसमें कोई वल फेर झोल ये वो नहीं है, ठीक है ना। क्या अकबर ने ये अल्फाज बोले थे? क्या आपके वालिद के किरदार पे बोला था, या आपके किरदार पे बोला था, या आपकी बहन को छेड़ा था? किसी को भी नहीं। उसने आके जस्ट पॉइंट रखा था कि भाई रिश्ता हुआ तो हुआ कैसे था, इस हवाले से उसने बात की थी। उसने किरदार पे बात नहीं की थी, ना उंगली उठाई थी। लेकिन नजमा, तुम 32-35 मिनट की जो वीडियो बनाई है उसमें मुसलसल तुमने किरदार कुशी की है। ना छोटे का लिहाज, छोटा साल डेढ़ का बच्चा, साल डेढ़ साल के बच्चे से लेके 60-65 या 55-50 साल के बाबों तक को नहीं छोड़ा। रगड़ा लगा गई, धो गई सबको। और हाँ, अम्मा को कैसे भूल सकते, अम्मा को भी बीच में रगड़ा लगाया, 60-65 की तो वो भी होंगी, उनको भी धो डाला आपने। खैर, उसके बाद जो है कहती है तुम लोगों के अंदर भेड़िए हैं, तुम लोग भेड़िए हो। और बाकी जो है मुझे किसी से नहीं रखनी, ना कोई मेरे घर आ रहा है, ना मैं किसी के घर जा रही हूँ। ये सितारा को हिंट दे के गई हैं। तो चंगी बात है, आपकी तरफ से ही एंड हो रहा है तो चलो अच्छी बात है, आप अपनी तरफ से ही कर रही हैं, वो आपको नहीं छेड़ रही। आपने गिला शिकवा किया, वीडियो बनाई, अम्मा ने आपको जवाब दिया कि बेटा तुमने भी तो मेरी तबीयत नहीं पूछी, उल्टा तुम ये वाली वीडियो बना के लोगों के मुंह में मुझे डाल रही हो। और यहाँ पे कहती है अम्मा के मुंह में सिर्फ मेरा नाम तो आता है, बाकी किसी का नाम नहीं आता। अम्मा चलो ठीक है, मैं खराब तो खराब ही सही, यहाँ पे तुम्हारे दिल की अंदर की जो आग थी वो सारी बाहर निकल के आई है। बहुत हाश तरीके से इस बंदी ने बोला है। खैर, कहती है कि तुम भेड़िए हो, चाचा नहीं हो, तुमसे महफूज कोई भी नहीं है, ना बेटियां ना पोतियां, कोई भी। और ये लोग कुत्ते हैं, मेरे बाप को जो है छेड़ते हो तुम लोग, उसे बुरा भला बोलते हो। क्या तुम्हारे बाप पे मियाँ, बड़े मियाँ जिसको बोल रही हो, उसने कुछ बोला है? वो तो अदब के दायरे में रह के उनसे बात करते हैं, भाईजान वो तो कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से ये अभी वार किया है, ये बहुत बड़ा वार किया है। और फिर जो है रोने के लिए बैठ जाती हैं, देखे जी अब मैंने नहीं रोका। अरे अम्मा, तुझे नहीं रोक पा रही, अम्मा उनको क्या रोके। आप एक वो गेड़ा लगाती है और उसमें सबको जो है सारे किरदार उठा के परखच्चे उड़ा के रख देती हो। फिर कहती है कि तुम लोग इज्जत के लायक नहीं हो, बहू ना बेटियों के। मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम लोग। मुझे जो है सही कमेंट कर रहे थे, सही कह रहे थे कि सारा कुछ अम्मा और सितारा करवा रही हैं। जब वो चुप करवा देंगी तो आगे तुम लोग भी वीडियो नहीं बनाओगी। लेकिन ये खुद वही करवा रही है, मतलब वो बार बार वही लिफाफों वाली बात कर रही थी, ठीक है जी। अम्मा के मुंह में तो सिर्फ नजमा का ही नाम आता है। चलो मैं खराब हूं तो खराब ही सही, उनको भी तो तुम चुप नहीं करवा रही। यहाँ पे बात तेरी बहन लेके आई लव मैरिज की, उस बंदे ने आके सिर्फ अपना पॉइंट रखा है, बात रखी है,
और आप जो है आके उनके सारे कपड़े लालू के फाड़ फूड़ के फेंक के निकल गई नंगा करके उन्हें। तो थोड़ा सा आप लोग भी लिहाज करें। फिर रोने रोने के लिए बैठ जाते हो और फिर इल्ज़ाम लगाते हो फलाने ने चुप नहीं करवाया तो फलाने। पहले अपनी ज़बान को तो लगाम दें, चुप करें, लेकिन आप लोग चुप नहीं हो रहे। खैर कहती है कि दीदी ने भी वही नैना वाली बात की। उसने कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है नैना से, हमारा तो उससे रिश्ता ही ख़त्म हुआ पड़ा है, हम तो उसको नहीं मिल रहे, वो तो दूर है और वो अपना काम कर रही है। बाकी रील की बातें करती हो तो भाई रील अगर वो डाल रही है तो इस टाइम तो तुम्हारी बेटी की सोहबत है उसके साथ, उसका उठना बैठना तुम्हारी बेटी के साथ है। बाकी दीदी ने भी उसी तरीके से ज़बान इस्तेमाल की जैसे इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, वैसे ही दीदी ने। वो मैं स्किप कर रही हूँ। मैंने जस्ट अभी तो नजमा ने भी ढेर सारा कुछ बोला है, 32-35 मिनट की वीडियोज़, ऐसी बात है। मैं तो अब 2 व्लॉगों पे रिएक्शन दे रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से बोल के गई हैं। उसकी भी मैंने काफ़ी सारी बातें स्किप की हैं। जाहिर सी बात है ईंट का जवाब पत्थर से अगर डीडी देगा तो फिर उसने भी बहुत कुछ बोलना है, जो कि अभी मैं बीच में उसकी कुछ बातें स्किप करूँगी, मतलब जो किरदार पे हैं। बाकी वो भी वही सवाल उठा रहा था, तुम्हारे बाप ने भी तो बेचा, तुम्हारे बाप ने भी तो पैसा लिया, वो अपने पास बंदा रखता था, अब बेटियां खाना देने जाती थी, ये करती थी, तुम भी लोग गैर मर्दों के साथ फिरती हो, हमें आती हो बात करने के लिए। बाकी कहता है कि तेरी बेटी बनाएगी बहुत जल्द, वो भी रीलें बनाएगी, टेंशन ना ले, वो भी समंदर किनारे खड़ी होके नैना की तरह ही रीलें बनाएगी। अब तुम सलमा सलमा कर रही हो तो साफ पता चल रहा है कि तुम सलमा को ही सपोर्ट करती थी। बहुत जल्द तुम्हें भी सरप्राइज मिलेगा उसकी तरफ से, तुम परेशान ना होना। बाकी तुम्हें घर बनवाना है इसलिए तुम शुरू हो जाती हो ताकि व्यूज़ मिलते रहें और तुम्हारा घर बन सके। हमारे बाप को कुछ बोला तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाकी नानी और सितारा को भी तुम बदनाम करके गई हो, सीधा सीधा उन पे इल्ज़ाम लगा के गई हो। तुमने हर हद पार कर दी है, हर तरीके से आके हर तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करती हो। तुम किसी न किसी मर्द को मरवाओगी। तुम्हारी जिस तरह की ज़बान है, जिस तरह से तुम हम लोगों को उकसा रही हो, कोई ना कोई तुम ज़रूर जो है गंद खराबा करवाओगी, कि कोई ना कोई तुम ज़रूर जो है किसी को ज़रूर मरवाओगी। इस तरह से मतलब गुस्से में आके जो है हम लोगों में से लड़ाई वगैरह जाहिर सी बातें हो सकती है, तो तुम इसके मज़े ले रही हो। फ़िलहाल तुम्हें सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो है अब तू बोल मेरे पे या मेरी फैमिली पे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पे तुन के जवाब दूंगा। तुम लोगों को हमारे सबके पीछे लगा दिया गया है, तुम लोगों को उल्टा लगाया गया है, हमें नहीं। मेरी माँ पे तुम बोलती हो कि झाड़ू झूड़ू लगाती है, तो भाई वो क्या कोई अनोखा काम कर रही है? हर औरत घर में क्या नजमा वो खजूर के ऊपर टंग के लम्बी पड़ी रहती है? नजमा नहीं घर पे थप्पड़ थप्पड़ कर रही होती, रोटियां पका रही होती, हर औरत काम करती है। हम नहीं करते, हम भी बर्तन धो रहे होते हैं, झाड़ू पोछे लगा रहे होते हैं, डस्टिंग कर रहे होते हैं। तो कुछ वक्री बात कर गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है कि भाई हमारी माँ को हम बिठा के खिला सकते हैं, तुम इस तरह की हमें बातें ना सुनाओ। वो अपनी मर्जी से अगर थोड़ा बहुत कर देती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई अगर बीना आपा कोई काम करती है तो वो उसका व्लॉग बनाती है, व्लॉग के लिए भी वो कर रही होती है। बाकी कहती है कि तुम बहनों में कोई शर्म लिहाज है ही नहीं, तुम लोगों को शर्म नाम की कमी है, और तुम जो है आए दिन आ जाती हो बकवास करने। सास और नंद को भी नहीं छोड़ा, उनके पीछे भी पड़ी हुई हो, उन्हें भी मुसलसल लोगों के आगे डाल रही हो और बदनाम कर रही हो। मैं आप लोगों को ये पहले बता दूं, पता नहीं क्यों मेरा अब ये दिमाग कह रहा है कि पता नहीं क्यों अभी ये बात अगर यहाँ तक आ गई है कि सितारा जो है अपने चाचे और भांजे को जो है लिफाफा देती है, अम्मा भी, तो ये अभी अम्मा के किरदार पे बात आई है। अब बहुत जल्द ये सितारा के किरदार पे आने वाले हैं और बड़े गंदे तरीके से ये वार करने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। ये दीदी और अनवर की खुन्नस में कि भाई ये चुप करवाए, भाई आप भी तो लिहाज करें ना। अगर एक बंदा आया वो सिर्फ पॉइंट बता के गया भाई कैसे रिश्ता हुआ था, आपकी बहन जो इल्ज़ाम लगा रही है, तो आपने उसके गुस्से में कि तूने अम्मा को क्लियर किया तो किया क्यों है, उसके गुस्से में आके उसके पूरे खानदान की धज्जियां उड़ा के चली गई।
अच्छा यहाँ पे जो है कहती हैं कि कहता है कि आज तू जो है तेरा बाप जो है ना उसको मैं अच्छे से पूछूंगा, वो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं छेड़ रहा, वो मुझे छेड़ के तो देखे उसे भी मैं सही तुन के जवाब दूंगा। और बाकी आज अपने भाई को आ गई जो है क्लियर करने के लिए। मेरा भाई तो मासूम है, उसने तो कुछ भी किसी को नहीं कहा। और बाकी खुल्लम खुल्ला तुम सलमा को भी सपोर्ट कर रही हो, तो तुम्हारी मुनाफकत सब सारी खुल के सामने आ गई है। बाकी जो है मुझे तुम मजबूर करती हो, मुझे इसलिए आना पड़ता है जवाब देने के लिए। बाकी इनके दामाद भी इनको ज़रूर सरप्राइज़ देंगे। ये कहती है मेरी बेटी का घर ख़राब डीडी कर रहा है, ये लोग मेरी बेटी का घर ख़राब कर रहे हैं, तो हम तो इधर बैठे हैं, हमारे बोलने से क्या घर ख़राब हो जाएगा? क्या हमारे कहने पे तुम्हारा दामाद घर ख़राब करेगा? तो नहीं, वो जल्द आपको देगा सरप्राइज़। हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और तुम भी बड़ी आपा का नाम लिए जा रही हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें पता है बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं तेरी बेटी के घर भी, तुम्हें भी सारा पता है। बाकी अम्मा का घर ख़राब करने भी तुम्हारा हाथ है। और उसके बाद जो है कल मैं अम्मा और चाचा का एक राज ज़रूर बताऊंगा, जो मतलब अम्मा के साथ इन्होंने किया था वो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये किस मिजाज के लोग हैं। वो बाकी मेरे बाप पे जो तूने बात की है उसका प्रूफ दे। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हो मेरे वालिद पे या मेरी वालदा पे। और बाकी जो है दीदी ने जनाब उसी की ज़बान में ही उसी को जवाब दिया है, नजमा की ही ज़बान में जवाब दिया है जैसे नजमा बोल के गई है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसके वालिदैन, बच्चे, बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ोगी तो फिर वो भी उसी तरह से आएगा और उसी तरह से जवाब देगा। फिर आप जब जवाब सुनेंगी फिर रोने बैठ जाएंगी, फिर हस्बैंड को बोलेंगी, अब्बा को बोलेंगी, इधर उधर फ़ोन खड़काएंगी और कहेंगी देखा सितारा करवा रही है, अम्मा करवा रही है, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो खुदा की बंदी थोड़ा सा आप भी लिहाज करें, औरत ज़ात हैं, जवाब का बदला जवाब दो ना, पॉइंट के बदले अपना आप पॉइंट रख सकती हैं, ना कि आप डायरेक्ट चली जाए। उसने यहाँ पे कटोरी रखी थी, उसने यहाँ पे गिलास रखा था, उसने वहाँ पे नहा के कपड़े धोए थे, मतलब ये कौन सी बातें हैं? किस किस्म की आप बातें कर रही हैं? थोड़ा सा लिहाज करो आप लोग, शर्म करो तुम लोग थोड़ा सा। अब अच्छी रह गई हो, वो भी गिन रहा था कि तेरा बाप भी पैसे जो है वो खाता है, वो करता है। अच्छा कि यहाँ पे ये भी वार्निंग दे गई है कि वो 2-3 कुत्तियाँ हैं वो बोल रही हैं, उनको भी जवाब दूंगी, 1-2 हैं उनको तो मैं ज़रूर जवाब। तुम आना जवाब देने, तुम्हें भी वो पूछेंगे, जिनको भी बोलोगी तो वो छोड़ देंगे हैं। आप लोग यहाँ पे आके इतना बदनाम कर रहे हो, इतना गंद फैला रहे हो, फिर रोने भी लग जाते, नहीं ये इन्होंने पहल किया, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं, आपकी बहन ने इल्ज़ाम लगाया आपकी सास पे कि भाई ये किरदार की ऐसी थी, ये लव मैरिज करती फिर रही थी बुढ़ापे में। तो उन्होंने आके बताया भाई कौन सी लव मैरिज, उसके मायके गए थे अम्मा के, इनकी बहू गई थी, उन्होंने पैर में जो है दुपट्टे शुपट्टे रखे, बात मनवाई। लेकिन यहाँ पे आप कहती हैं कि भाई उन्होंने पग रखी थी, दुपट्टे भी रखे थे। तो भाई इस तरीके से आप बात का जवाब देती ना, ये डायरेक्ट पहुंच जाना फलानी के ऐसे थे, फलानी के वैसे थे, वो तो बच्चों को नहीं छोड़ते, छोटों को नहीं छोड़ते। भाई यहाँ पे सारे बदनाम हुए पड़े हैं। आपके अब्बा की भी वीडियो अली को छेड़ते हुए आई थी, किसको याद है? वीडियो आई थी, व्लॉग था, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया था कि आपके अब्बा ने उसको हाथ कहाँ लगाया, क्यों लगाया। मत करो ऐसी बातें कि फिर बाद में आप लोगों को शर्मिंदगी होनी पड़े। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, लोगों ने बड़ी उठाई थी, हम लोगों ने बड़ी कवर करने की कोशिश की थी। नहीं वो बाबा है, उनको नज़र कम आता है, ये है वो है। उस टाइम आई थिंक उनकी आंखों का भी कोई चल रहा था, सेशन वगैरह कुछ था। तो भाई ये तो सूरत हाल है, ये है कहानी। और ये जो मैंने अभी बताया है ना, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा जो अभी सितारा के लिए ये होने वाला है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो लंबी हो गई। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।